हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट बाय डुप्लेक्स सूत्र। तो देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि किसी भी नंबर का डुप्लेक्स निकालते कैसे हैं। तो देखो, अगर उस नंबर में सिंगल डिजिट है तो उसका डुप्लेक्स होता है ए स्क्वायर। ठीक है, अगर उसमें दो डिजिट है तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2ab। ये हमारा इसका दो डिजिट होगी तो ये डुप्लेक्स हो जाएगा। तीन डिजिट होगी तो एक्सट्रीम वालों का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए इंटू सी, प्लस जो बीच में बचा उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2ac प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी ऐसे ही करना है, एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, यानी कि 2a इंटू डी, प्लस बीच में जो बचा 2b इंटू सी। ठीक है, अब देखो, अगर उसमें 5 डिजिट है तो उसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे। तो देखो, 2 इंटू ए इंटू ई प्लस 2 इंटू बी इंटू डी, 2 इंटू बी इंटू डी। अब बीच में सी बचा ना, प्लस सी स्क्वायर। अगर अकेली डिजिट बच जाती है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, बाकी 2 इंटू मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे। तो देखो, अब देखते हैं स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में डिजिट कितनी होती है ना। तो देखो, इसमें हम पेयरिंग करते हैं सबसे पहले राइट हैंड साइड से। तो ये 4 2 2 5 है ना, इसमें पेयर करेंगे दो डिजिट की। तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, 2। तो इसके स्क्वायर रूट में भी डिजिट कितनी होंगी, 2 डिजिट होंगी। ठीक है, इससे आपको मदद मिलेगी आगे सॉल्व करने में। देखो, अब करना कैसे, बॉक्सेस बना लेने, और जो पहला पेयर है 42 उसको लिखना है इसमें, और बाकी जो भी बचे, इसमें तो सिर्फ एक ही है, बाकी जो भी बचेंगे वो नेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, अब करना क्या है, देखना है कि किस स्क्वायर के पास है 42। तो 42 देखो, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो 49 इससे बड़ा हो जा रहा है ना, जस्ट छोटा वाला नंबर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36। इसको रखेंगे यहाँ पे, और इसी नंबर का डबल कहाँ लिख देंगे, 12 यहाँ पे साइड में। अब करना कैसे, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि जो 42 है ना, उसमें से 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 42 माइनस 36, 6 बचेगा। इस 6 को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर में भेज देंगे इधर 2 के पास। ठीक है, अब करना क्या है, इस 62 को डिवाइड करना है 12 से। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 62 को डिवाइड करेंगे 12 से। सेकंड स्टेप में करेंगे 62 को डिवाइड करेंगे 12 से। तो देखो, क्वेश्चन कितना आएगा, 5 है ना, 12 5 ज़ा 60, क्वेश्चन 5 आया और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो जो क्वेश्चन है ना उसको यहाँ पर लिखेंगे, और रिमाइंडर कितना बच रहा था, 2। तो रिमाइंडर को लिख देंगे 2 इसके नीचे, ये 25 हो गया। अब देखो करना क्या है, डुप्लेक्स निकालते किस बॉक्स में, ये जो इस बॉक्स में नंबर आएंगे ना उसका डुप्लेक्स निकालते हैं। तो ये 25 है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, ये 25 है ना, सबसे पहले उसमें से 5 का डुप्लेक्स माइनस करेंगे। तो 25 माइनस डी ऑफ 5। अब देखो, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते हैं, उसी नंबर का स्क्वायर करके। तो 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, कितना आया, 0। अब देखो, अगर मैं ज़ीरो को किससे, अब देखो ये जो ज़ीरो आया ना, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इस ज़ीरो को हम डिवाइड करेंगे किससे, ये जो नंबर था 12। पहले जो हमारे पास नंबर है उसको, जो डिजिट है इस बॉक्स में उसके डुप्लेक्स में से माइनस करना है। फिर उसके बाद जो डिजिट आई उसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा 12 था इससे। तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 0 और रिमाइंडर भी 0। तो देखो, क्वेश्चन 0 आया और यहाँ पे रिमाइंडर भी 0 बचा। अब देखो, हमारे स्क्वायर रूट में डिजिट कितनी थी, 2 थी ना। तो यानी कि स्टार्टिंग की 2 डिजिट, पहली 6 दूसरी 5 और बाद में 0। अब देखो, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि हमारा सॉल्व हो गया, आगे नहीं जाएगा। अगर कुछ रिमाइंडर आता तो वो पॉइंट की डिजिट हो जाती, मतलब क्योंकि पहली 2 डिजिट हमारे 2 ही डिजिट होनी है, वो ओरिजिनल आ जाएंगी 65। और अगर इसके बाद भी अगर कोई नंबर आता, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचता, तो वो पॉइंट के बाद की डिजिट होती है हमारी। ठीक है, तो हमारा 65 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है, बॉक्स बनाने। ठीक है, और इसमें पहले पेयरिंग कर लेना। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो, इससे मुझे क्या पता लगा कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, 4 डिजिट होंगी। ठीक है, यानी कि 4 के अलावा जितनी भी डिजिट हमारे पास आएंगी वहाँ से क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो पहला पेयर हम इसमें लिखते हैं 45, और बाकी के पेयर को हम क्या करते हैं,
इस साइड जो देखो इधर 3 पेयर बचे, तीनों को इधर लिख देंगे 3 1 9 8 2 4। अब करना क्या है, देखो ये किस स्क्वायर के पास है, 45 किस स्क्वायर के पास है, 6 के स्क्वायर के पास, क्योंकि 7 का करेंगे इससे बड़ा हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे सबसे पहले। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, छोटा है, लिख दिया। अब इसी का डबल कहाँ लिखते हैं, साइड में 12। अब देखो करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे 45 में से हम क्या करेंगे 6 के स्क्वायर को माइनस, तो 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा 9। ये जो 9 आया ये हमारा रिमाइंडर है, 9 कहाँ जाएगा इसके साथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 93 है ना, देखो डुप्लेक्स कब निकालते, जब यहाँ पे कोई नंबर होता, अभी तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम इस 93 को सीधा क्या करेंगे 12 से डिवाइड। तो सेकंड स्टेप में हम करेंगे 93 को 12 से डिवाइड। 93 को 12 से डिवाइड करेंगे, देखो कितना आएगा, क्वेश्चन आएगा हमारा 7, क्योंकि 12 7 से 84 होता है, क्वेश्चन 7 और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 9। तो ये जो रिमाइंडर 9 बचा ना, देखो क्वेश्चन क्या है 7, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, और ये जो 9 है रिमाइंडर कहाँ जाएगा 1 के पास। अब हमारी डिजिट क्या हो गई 91। अब देखो 91 का क्या करना है, 91 में से सबसे पहले अब यहाँ पे डिजिट आ गई ना, तो इसमें से इसके डुप्लेक्स को माइनस करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास यहाँ कोई भी डिजिट नहीं थी तो सीधा डिवाइड कर रहे थे, अब हमारे पास इस बॉक्स में डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 91 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 7। अब सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स क्या होता है, उसी नंबर का स्क्वायर, यानी कि 91 माइनस 49, यहाँ से कितना बचेगा 42। अभी 42 आया ना, 42 को आपको डिवाइड करना है कि अब ये जो नंबर है इसको डिवाइड करना है 12 से। फोर्थ स्टेप में करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 12, तो क्वेश्चन कितना आएगा 12 36, और रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो ये जो क्वेश्चन आया वो हम डुप्लेक्स वाले बॉक्स में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर बचा उसको कहाँ करेंगे अब आगे, यानी कि ये 69 हो गया, ये 69 आया है। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट हो गई ना, अब इस 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालेंगे, ठीक है। तो 7 और 3 73 का डुप्लेक्स निकालेंगे, और उसको मतलब 69 में से इसके डुप्लेक्स को माइनस करेंगे सबसे पहले। तो फिफ्थ स्टेप में करेंगे 69 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 73। अब देखो 2 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते कैसे, 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab है ना, तो 69 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 7 और 3, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू 3, 7 दूनी 14, 14 42, यानी कि 69 माइनस 42, यहाँ से कितना बचेगा 7 2 27 बचा ना। अब ये जो नंबर आया 27, यानी कि पहले 69 को इसके डुप्लेक्स से माइनस करना है, जो डिजिट आएगी 27 उसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड, तो इसको 12 से डिवाइड कर लो, तो 27 डिवाइडेड बाय 12, क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा। अब देखो जो क्वेश्चन आया 2, और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, ठीक है। क्वेश्चन 2 यहाँ, और रिमाइंडर 3 38 के नीचे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस से सेम स्टेप रिपीट कर देंगे। वैसे हमारा आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे स्क्वायर रूट पे कितनी डिजिट थी 4, तो ये जो 4 आए हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे भी देखना, तो क्या करेंगे 38 में से हम डुप्लेक्स ऑफ 732, यहाँ देखो साइड में यहीं कर देता हूँ। अगर हम क्या करेंगे, अब 38 है, 38 में से डुप्लेक्स ऑफ 732 इसको माइनस करेंगे, तो 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालते कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, देखो 7 दूनी 14, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14 दूनी 28, यानी कि देखो कैसे करना है 2 इंटू 7 इंटू 2, और प्लस ये 3 है ना, जो सिंगल बीच में बचते हैं उसका क्या करते हैं 3 का स्क्वायर, ये हो गया, यानी कि 38, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 3 का स्क्वायर 9, अगर हम इसमें 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 37, जब यहाँ से माइनस करोगे क्या बचेगा 1। अब देखो ये जो नंबर आया 1, अगर मैं 1 को 12 से डिवाइड करूँ कितना हो जाएगा, क्वेश्चन 0, क्वेश्चन तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर 1 बचा उसको यहाँ भेजेंगे, और क्वेश्चन 0 है। वैसे आप देखो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसके बाद जो डिजिट आएगी 4 डिजिट आ गई, इसके बाद पॉइंट लगा दो, बाकी जो डिजिट आएगी वो 0 0 की भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 6732, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें कैसे करना है,
सबसे पहले इसमें पेयरिंग करेंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी कि इसके रूट में कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट होंगी, है ना। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। बताया था जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पेयर होता है वो अकेला आएगा, बाकी के सब एक साथ आ जाएंगे, यानी कि 0, 7, 3, 6। अब देखो करना क्या है, ये 2 है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 इससे बड़ा हो जा रहा है, तो हम सिर्फ 1 को ही लेंगे, 1, और इसका डबल यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, हम सबसे पहले क्या करते थे, इस 2 में से जो डिजिट आई है उसका स्क्वायर माइनस करते थे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 - 1 हो जाएगा। ये जो 1 है रिमाइंडर है, तो इसको कहाँ भेज देंगे, 10 के पास। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे सेकंड स्टेप में, यहाँ पे डुप्लेक्स वाले डिजिट में तो कुछ है नहीं अभी, तो सीधा इस 10 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो सेकंड स्टेप में करेंगे 10 को 2 से डिवाइड। अब देखो जैसे ही 10 को 2 से डिवाइड करोगे आप कहोगे कि क्वेश्चन 5 आ रहा है और रिमाइंडर 0 है ना। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना कि हमारे डिजिट में रिमाइंडर 0 बचे, खास करके बीच में। अभी हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुआ है ना, और हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए बीच में, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप को काटेंगे, दोबारा से सेकंड स्टेप करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को क्या लेंगे, 4, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2। अब रिमाइंडर हमें बचाना ज़रूरी है क्योंकि तभी सॉल्व होगा, रिमाइंडर नहीं बचाओगे तो आगे तो फिर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो रिमाइंडर 2 बचा, क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन को हम डुप्लेक्स वाले बॉक्स में लिखेंगे, और जो रिमाइंडर 2 बचा उसको लिख देंगे यहाँ पे 27। अब देखो थर्ड स्टेप, अब हमारा नंबर क्या बन गया, 27। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 27 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 4। अब हम क्या कर, देखो वापस से इसके डुप्लेक्स को माइनस करेंगे, यानी कि d ऑफ 4। तो 27 - 16, जब ये करोगे कितना आएगा, 11। अब देखो 11 आ रहा है, हम क्या करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, है ना। जो हमारी डिजिट आती है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो फोर्थ स्टेप पे हम करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 2। जब 11 को इससे डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा 5 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो क्वेश्चन आप 5 लिख लो, लेकिन जब आप 5 क्वेश्चन लिखोगे और रिमाइंडर 1 बचे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा 13 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 13 आप देखना, और यहाँ पे हम क्या लेंगे 5, तो हमारी यहाँ पे डिजिट क्या हो जाएगी, 45, है ना। इस जगह हमारी डिजिट 45 हो जाएगी, और हमारे पास जो ये 13 है, तो हम क्या करेंगे, 13 में से 45 के डुप्लेक्स को माइनस करेंगे, 13 माइनस डुप्लेक्स ऑफ 45। जब ये चीज़ करोगे तो क्या होगा, 13 माइनस, देखो 4 5 ज़ा 20 और 22 ज़ा 40। डुप्लेक्स ऐसे निकालते हैं ना, दो डिजिट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको करोगे डिजिट क्या आएगी, -27। तो हमारे डिजिट ने कभी यहाँ पे माइनस में भी नहीं आनी चाहिए, और जब माइनस में आएगी तो हम क्या करेंगे, हम अपना क्वेश्चन टेक कम कर देंगे। जैसे हम क्वेश्चन, हमने 11 को 2 से डिवाइड करके क्वेश्चन 5 लिया था ना, अब हम क्या करेंगे, सेम ये भी हमारा स्टेप गलत है। फिफ्थ में क्या करेंगे, 11 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, लेकिन अब की बारी हम क्वेश्चन 5 ना लेके, 5 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है, वो नंबर जो आ रहा है वो नेगेटिव का है, तो हम क्वेश्चन क्या लेंगे 4। अब देखो 2 4 ज़ा 8, और 11 से रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे 3। और क्वेश्चन कितना है 4, इस 4 को हम 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये 33 है ना, 33 को क्या करेंगे, 6 स्टेप, 33 में से डुप्लेक्स ऑफ किसको माइनस करेंगे, 44 को, डुप्लेक्स ऑफ 44। अब इसको जब माइनस करोगे क्या होगा, 33 माइनस 4 4 ज़ा 16, दिख रहा है ना, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यहाँ से देखो कितना बचा, 1 बचा हमारा। इस 1 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को हम अब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, है ना। जो भी हमारी डिजिट आती थी उसको क्या करते थे हम, 2 से डिवाइड करेंगे। अब जब हम नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 0 और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो देखो क्वेश्चन 0, यानी कि यहाँ पे 0 लिखेंगे और रिमाइंडर 1। अब देखो यहाँ पे 16 है ना, अब हम क्या करेंगे, 16 को इसके डुप्लेक्स में से माइनस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। वैसे हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमारे स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होती है ना,
इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होनी थी, वो 3 डिजिट पहले आ गई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद की जो भी डिजिट है वो पॉइंट में आएगी, ठीक है। और हमारा मतलब इधर 0 आने लगा, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्व हो ही गया है। अब देखो इसके बाद भी अगर करना चाहते हो तो 16 है, 16 में से हम किसका डुप्लेक्स माइनस करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 440। तो इसका डुप्लेक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 और बीच में जो बचा 4 का ये अकेला बच जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस ये तो 0 ही हो जाएगा, बचा 4, बीच वाले डिजिट का स्क्वायर करते हैं तो ये 16 ही आएगा। अब 0 देखो 0 आया तो यहाँ से क्वेश्चन भी 0 हो जाएगा, रिमाइंडर भी 0। तो यहाँ से हमारा अगली डिजिट भी जो आएगी वो क्वेश्चन भी 0 और रिमाइंडर भी 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर देखो हमारा क्या आया, 20736। इसका रूट क्या आ जाएगा, 144। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप आपको वीडियो समझ आया होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।